दुनिया में 7 अजूबे हैं, हर एक की अपनी शान है, अपना गुरूर है। लेकिन आगरा के इस नीले आसमान के नीचे यमुना के लहरों के किनारे जो खड़ा है वो सिर्फ एक इमारत नहीं, वो एक एहसास है जो पत्थर बन गया है। लोग इसे ताजमहल कहते हैं, पर क्या आपने कभी इसकी खामोशी को सुनने की कोशिश की है? आज हम इतिहास की धूल झाड़कर उस सच तक पहुंचेंगे जो 400 साल से इस सफेद संगमरमर में कैद है। चैप्टर 1, अर्जुमंद बनू से मुमताज महल तक। ये दास्तां शुरू होती है सन 1607 में मीना बाजार की एक गली में, जहां 15 साल के शहजादे कुराम की नजर अर्जुमंद बानू बेगम पर पड़ी। ये पहली नजर की मोहब्बत थी। 5 साल बाद उनका निकाह हुआ और कुराम ने उनका नाम दिया मुमताज महल, यानी महल का सबसे अनमोल नगीना। मुगल सल्तनत में मुमताज सिर्फ एक बेगम नहीं, शाहजहां की सबसे बड़ी एडवाइजर थी। वो जंग के मैदान में भी उनके साथ जाती थी। लेकिन 1631 में 14th बच्चे को जन्म देते वक्त डेक्कन में मुमताज की मौत हो गई। कहते हैं शाहजहां इतने टूट गए कि वो महीनों तक कमरे से बाहर नहीं निकले। जब बाहर आए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे। उन्होंने तय किया कि वो अपने बेगम के लिए जन्नत जमीन पर उतारेंगे। अब सवाल था, इतना भारी इमारत यमुना की गीली मिट्टी पर टिकेगा कैसे? मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ एक कमाल की टेक्निक यूज की। उन्होंने जमीन में गहरे कुएं खोदे और उन्होंने एबनोस की लकड़ी और पत्थरों से भर दिया। ये लकड़ी पानी मिलने पर और मजबूत हो जाती है। 22 साल तक 22,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया। राजस्थान से मकराना मार्बल लाया गया, अफगानिस्तान से लैपिस लजूली, चाइना से जादे और श्रीलंका से सफायर मंगवाए गए। ताजमहल की सिमेट्री इतनी परफेक्ट है कि अगर आप इसे बीच से काटे तो दोनों हिस्से एक जैसे दिखेंगे। सिर्फ एक चीज सिमेट्रिक नहीं है, वो है शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें, क्योंकि शाहजहां की कब्र बाद में वहीं बनाई गई थी। ताजमहल से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, क्या शाहजहां ने कारीगरों के हाथ काट दिए थे? इतिहास इसका कोई सबूत नहीं देता। दरअसल उन्होंने कारीगरों से एक लीगल एग्रीमेंट किया था कि वो ऐसे इमारत दोबारा नहीं बनाएंगे, जिसके बदले उन्हें जिंदगी भर की पेंशन दी गई। एक और राज है, दी ब्लैक ताजमहल। कहते हैं शाहजहां नदी के दूसरे तरफ अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे। मेहताब बाग में मिले काले पत्थर इसके सबूत माने जाते थे, पर बाद में पता चला कि वो असलियत में पुराने सफेद पत्थर ही थे जो वक्त के साथ काले पड़ गए थे। आज 4 सदियां बीत चुकी है। ताजमहल ने मुगल सल्तनत का गिरना देखा, अंग्रेजों का आना देखा और भारत की आजादी देखी। आज पॉल्यूशन और एसिड रेन इसकी चमक को फीका कर रही है, लेकिन इसकी दास्तां आज भी उतनी ही ताजा है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये गवाही है कि इंसान मौत से तो हार सकता है, पर उसकी मोहब्बत वक्त को भी मात दे सकती है। अगली बार जब आप ताजमहल को देखें तो सिर्फ उसके पत्थर मत देखिए, उस एहसास को महसूस कीजिए जो शाहजहां ने अपने पीछे छोड़ा है।